तो भाइयों, पता है मुझे कि सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन सर्दियाँ आने का मतलब ये नहीं है कि तुम वार्म रहने के चक्कर में अपनी आउटफिट्स का ध्यान रखना छोड़ दो। मुझे पता है कि सर्दियों में अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि तुम्हारा मेन फोकस उस टाइम पे सिर्फ गर्म रहने का होता है। लेकिन थैंकफुली मैंने ओवर द ईयर्स कुछ ऐसी टिप्स ढूंढ निकाली हैं जो तुम्हें सर्दियों में भी स्टाइलिश लगने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो आज उन्हीं 5 टिप्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि द लास्ट टिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड रियल क्विक, इफ यू नीड डेली आउटफिट इंस्पिरेशंस प्लीज डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम क्योंकि मैं वहाँ पे हर सीजन बहुत ज़्यादा आउटफिट इंस्पिरेशंस डालता हूँ। एंड नाउ लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट टिप दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज दैट यू नीड टू नेल योर लेयरिंग गेम फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज। क्योंकि एक बात समझ लो कि विंटर फैशन की जान लेयरिंग में ही बसी है। क्योंकि सुनो भाई, लेयरिंग से तुम वार्म तो रहोगे ही रहोगे, लेकिन लेयरिंग से तुम्हारी आउटफिट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी क्योंकि उसके ज़रिए तुम अपनी आउटफिट में डायमेंशंस ऐड कर पाओगे। एंड द मोर लेयर्स यू हैव द मोर इंटरेस्टिंग योर आउटफिट लुक्स। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड्स टू इम्प्रूव योर आउटफिट्स। लेकिन भाई अब मैंने बोल दिया कि लेयरिंग करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी लेयर कर रहे हो, क्योंकि लेयरिंग के भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो तुम्हें दिमाग में रखने ही रखने चाहिए। और लेयरिंग का सबसे पहला रूल है कि यू नीड टू लेयर फ्रॉम थिन टू थिक। और इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो सबसे पहली लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिन होनी चाहिए और जो तुम्हारी टॉप लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तुम टी शर्ट पहनोगे, उसके ऊपर तुम एक स्वेटर पहनोगे और स्वेटर के ऊपर जैकेट पहनोगे। तुम जैकेट के ऊपर स्वेटर नहीं पहनोगे। और मेरे ओपिनियन में जो बॉम्बर स्टाइल कॉलर वाली जैकेट्स होती हैं वो हुडीज के साथ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती हैं। और अगर तुम्हारी जैकेट का कॉलर इस स्टाइल का है तो वो स्वेटर या टी शर्ट के साथ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगेगी, ना कि हुडी के साथ। तो भाई अगर तुमने लेयरिंग ठीक से कर ली तो तुम्हारी आउटफिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें अपनी आउटफिट को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद टेक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तुमने नीचे तो डाल ली अपनी टी शर्ट, उसके ऊपर तुमने डाल ली स्वेटर और तुम्हारी टी शर्ट हल्की सी पीक कर रही है स्वेटर के नीचे से, और उसके ऊपर तुमने डाल ली एक नायलॉन की जैकेट। तो तुम्हारे पास सबसे नीचे हो गया कॉटन, उसके ऊपर हो गया नेट और उसके ऊपर होगा नायलॉन। इसका मतलब तुमने 3 अलग अलग तरीके के टेक्सचर्स अपनी आउटफिट में ऐड कर दिए। और ये टिप तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम तब आएगी अगर तुम ऑल ब्लैक आउटफिट्स पहनते हो तो, क्योंकि ऑल ब्लैक आउटफिट्स बहुत ज़्यादा बेसिक लगती हैं अगर तुम उसको ढंग से ना स्टाइल करो। एंड नाउ दैट वी आर ऑलरेडी ऑन द टॉपिक ऑफ लेयरिंग, आई विल हाईली सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो दैट आई मेड अ फ्यू वीक्स अगो अबाउट द 5 मस्ट हैव जैकेट्स फॉर विंटर। और इस वीडियो में भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया जैकेट की रिकमेंडेशंस मिलेंगी। और ये वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैकेट तुम्हारी आउटफिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है विंटर में। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देखने ज़रूर चले जाना। तो आई होप तुम्हें लेयरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया इस टाइम पे हो गया होगा कि तुम्हें उसको कैसे इंप्रूव करना है और कैसे लेयरिंग कर करके तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगना है इस विंटर। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, और दूसरा पॉइंट है दैट यू नीड टू प्रेफर वेयरिंग डार्क कलर्स इन द विंटर्स। क्योंकि भाई विंटर्स में तुम्हारे डार्क कलर्स जो होते हैं जैसे कि ब्लैक, ग्रे, ब्राउन या फिर ओलिव ग्रीन, ये कलर सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। ये डार्क कलर्स विंटर में आपके आउटफिट को बहुत ज़्यादा वार्म वाइब देंगे और ये आपके विंटर की सारी एक्सेसरीज के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेयर होंगे। और भाई मेरे ओपिनियन में पेस्टल कलर्स जो होते हैं वो सारे के सारे विंटर में थोड़े से आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम्हें विंटर में भी वो पहनने हैं तो तुम उसको एज अ बेस लेयर यूज़ कर सकते हो। और बेस लेयर में पेस्टल कलर की टी शर्ट या स्वेटर डालने के बाद तुम उसके ऊपर कोई डार्क कलर की जैकेट पहन सकते हो। और ऐसा करने से तुम्हारी आउटफिट बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लगेगी। और अब जब हम वेदर अप्रोप्रिएट कलर्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें इसका एक बेसिक फंडा बताता हूँ कि भाई कौन से कलर कौन से वेदर में अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्राउन और बर्न्ट ऑरेंज फॉल में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बताओ क्यों? नहीं पता? मैं बताता हूँ। इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं, तुम्हारी आसपास की सराउंडिंग्स का कलर में मोस्टली ओलिव और ब्राउन कलर दिखता है। और सिमिलरली समर में तुम बहुत ज़्यादा पेस्टल और ब्राइट कलर्स पहन के भी कैसे सही लगते हो, क्योंकि भाई उस टाइम पे तुम्हारे एनवायरनमेंट में भी जो तुम कलर्स देखते हो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते हैं। तो भाइयों, आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं भी आई तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि मैं विंटर जाने के आसपास इसी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। और अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और मैं ऑलमोस्ट हर संडे को भी एक ऐसी ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ
about men's fashion, men's sneaker, men's grooming, and if that's something you are interested in, please make sure to subscribe the channel as well. Now coming back to the topic, विंटर्स में इन सारे कलर्स को आपस में मैच करना भी बहुत आसान होता है। अगर तुम अपनी वार्डरोब में से इन कलर्स की कोई भी चीज़ें उठा के पहन लो तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो अच्छी लगेगी ही लगेगी। And that's enough information about colors for today. Now let's get into the next section of the video, which is about the socks. So the third tip that I have for you guys is that you need to avoid wearing the no-show socks in the winters. तो भाइयों मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि जो तुम्हारी नो शो सॉक्स हैं उनको समर्स में छोड़ के आ जाना, क्योंकि वो विंटर में बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगती हैं एंड दे आर नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। क्योंकि ऊपर से नीचे तो तुम बिल्कुल पैक्ड हो, तुमने ग्लव्स पहन लिए, तुमने बीनी पहन ली, उसके बाद तुमने मोटी सी जैकेट पहन ली और जैसे बंदा नीचे देखा तुम्हारी भाई एंकल्स एक्सपोज्ड है, जो कि तुम्हारी आउटफिट के प्रोपोर्शंस को बहुत ज़्यादा थ्रो ऑफ करेगी। मुझे हल्की सी फील आ रही है कि मैं थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रहा हूँ जैसे मैं डांट रहा हूँ, लेकिन भाई इसका मतलब तुम ये समझ लो कि मुझे विंटर में नो शो सॉक्स से कितनी ज़्यादा नफरत है। तो इन सॉक्स को भाई समर्स में छोड़ के और मेरा मूड ठीक करने के लिए हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, क्योंकि वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है एंड दैट्स फुटवेयर फॉर विंटर। तो जैसे कि मैंने हमेशा ही अपनी पिछली वीडियोस में बोला है कि तुम्हारी आउटफिट का हीरो पीस हमेशा तुम्हारे जूते ही होते हैं एंड दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू केयर अबाउट द मोस्ट। और भाइयों विंटर में तो तुम्हें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने फुटवेयर पे समर्स के मुकाबले, क्योंकि विंटर्स में तुम्हारे शूज़ को अच्छा तो लगना ही लगना है, साथ में उनको प्रैक्टिकल होना चाहिए और वेदर अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। क्योंकि भाई पता नहीं होता विंटर्स में कब एकदम से बारिश होने लग जाए, और अगर तुम स्नो वाले इलाके में रहते हो तो स्नो भी कभी भी पड़ने लग जाती है। और कुछ विंटर अप्रोप्रिएट शूज़ के एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे पास। सबसे पहले तो यू कैन गो फॉर द टिम्बरलैंड 6 इंच प्रीमियम बूट्स। इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तुम्हें पता ही होगा, और साथ में वो वाटर प्रूफ भी हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी हैं, और उसके साथ तुम बहुत ज़्यादा आउटफिट्स भी बना सकते हो। और तुम कोई गोरटेक्स वर्जन वाले शूज़ भी ढूंढ सकते हो भाई, जैसे कि मेरे पास ये एयर मैक्स 90 पड़े हैं जो गोरटेक्स वर्जन में है, और साथ में ये 2002 आर न्यू बैलेंस पड़े हैं जो कि गोरटेक्स वर्जन में है। और गोरटेक्स वर्जन वाले शूज़ का मतलब होता है कि ये वाटर प्रूफ हैं, जो कि तुम्हारे लिए बारिश में और समर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। तो वैसे तो तुम्हें विंटर्स में इस तरीके के शूज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए, लेकिन अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे तुम्हें अपने स्वेड या कैनवस वाले शूज़ ही पहनने पड़ेंगे, तो उसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक और टिप है। और वो टिप ये है कि भाई एक स्प्रे आता है शू प्रोटेक्टेड नाम का, और अगर तुम उसको अपने शूज़ पे स्प्रे कर देते हो तो अब तुम्हारे शूज़ को वाटर रिपेलेंट और डर्ट रिपेलेंट बना देता है, बट दैट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और इसी के साथ हम आ गए अपनी वीडियो के लास्ट सेक्शन पे, और ये लास्ट सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया ही था, बिकॉज इन दिस सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रूमिंग। और ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर तुम्हारी ग्रूमिंग ऑन पॉइंट नहीं है ना भाई, तो तुम कितनी ही अच्छी आउटफिट पहन लो वो तुम पे बेकार ही लगेगी। और ये बात मैं रूडली नहीं बोल रहा भाई, दिस इज़ अ फैक्ट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द होल पैकेज दैट यू आर शोकेसिंग। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट विंटर स्पेसिफिक ग्रूमिंग तो है अपने आप को मॉइस्चराइज्ड रखना, क्योंकि विंटर में तुम्हें पता ही है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप्स में बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू नीड टू मॉइस्चराइज योर फेस, और अगर तुम्हें किसी अच्छे मॉइस्चराइजर के बारे में नहीं पता तो भाई सेटाफिल और सेरावे के बहुत बढ़िया बढ़िया मॉइस्चराइजर आते हैं जिसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और तुम वो यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद बारी आती है तुम्हारी लिप्स की, और लिप्स भी भाई विंटर में बहुत ज़्यादा फटने लग जाते हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ लिप बाम एवरी सिंगल डे। और उसके बाद बारी आती है तुम्हारे हाथों की और एल्बोज की, क्योंकि ये दोनों ही एरिया ड्राइनेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, और इनको मॉइस्चराइज करने के लिए तुम कोई भी नॉर्मल वैसलीन यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हें टाइम की कमी नहीं है देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू मॉइस्चराइज योर बॉडी एवरी सिंगल डे आफ्टर यू शावर। और अगर तुम बियर्ड रखते हो तो भाई बियर्ड ऑयल यूज़ करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड लास्टली तुम्हारे पास एक विंटर स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विंटर स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस से मेरा मतलब है एक ऐसा परफ्यूम जिसके अंदर टोबैको और वेनिला की नोट्स हों। अ वेरी गुड बजट ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस इज दिस वन दैट आई हैव फ्रॉम ज़ारा एंड इट्स कॉल्ड द ज़ारा टोबैको। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, एंड आई रियली होप कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और भाई अगर मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर संडे को ऐसी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे आउटफिट इंस्पिरेशंस ऑलमोस्ट डेली डलती है। अगर तुम्हें अपनी विंटर वार्डरोब भी इंप्रूव करनी है तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना अबाउट द 10 मस्ट हैव विंटर एसेंशियल्स फॉर एवरी गाय। And I hope to see each and every one of you in the next video as well. Till then, stay stylish and stay warm. Peace out.